ये जो नज़ारा आप लोग देख रहे हैं ये है सुबह 4 बजे का। आज बादल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और अभी बाहर ही आई थी तो आपको थोड़ा सा दिखा दिया है। और इसी टाइम पे उठ जाती हूँ क्योंकि बच्चों को भी उठाना होता है ना स्टडी करने के लिए। शुरू से बच्चों को जैसी आदत डाल दो वैसी ही पड़ जाती है। तो देखिए एकदम सुनसान है, लेकिन हाँ घूमने वाले लोग आते जाते रहते हैं और हमारी गाड़ी में लाइट जो ब्लिंक होती है वो ब्लिंक हो रही है। बच्चों को देख लीजिए, बच्चे भी अपना स्टडी कर रहे हैं। तो जी घूम घाम के अब आ गई हूँ किचन में। मैंने चाय बना दी थी बच्चों को, बच्चों ने चाय पी ली है और अब उनके लंच बॉक्स की प्रेप कर रही हूँ मैं। और प्रेप क्या कर रही हूँ, ये बर्थडे के अगले दिन वाला ही व्लॉग है। तो ये 3-4 दिन का वीडियो हो गया, फ्यू रैंडम डेज ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक साथ तो व्लॉग बन नहीं पाया था। तो बच्चों ने बोला हमें फ्रेंड्स के लिए केक डाल के दे दो, तो उनके लिए मैंने केक डाल दिया है। और कल चूरमा बनाया था, वो भी काफ़ी सारा रखा हुआ था तो मैंने वो रख दिया है। तो ना ज़्यादा खाना मुझे सुबह सुबह मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि काफ़ी सारा बचा हुआ था। फिर केक वगैरह ये ऐसी चीज़ें ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं, तो बस इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। और बच्चों ने तो खा लिया था, लेकिन बच्चों के फ्रेंड्स तो खा ही सकते थे और बच्चों को केक का बड़ा शौक़ रहता है खाने का। तो मैंने दोनों बच्चों को भर कर के केक डाल दिया है, साथ में चूरमा भी डाल दिया है। तो आज के लंच बॉक्स में इनके टिफ़िन में यही जा रहा है। बाकी तो जो है नमकीन सेवरी आइटम्स तो ये वैसे ही खा के चले जाएंगे। मीठे का बच्चों को शौक़ रहता है तो वो ज़रूर खा लेते हैं। और ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना तो फिर ज़्यादा झंझट होता नहीं है। मेरे तो आजकल व्रत चल रहे हैं तो मैं इसी वजह से एक टाइम ही खाना खाती हूँ। और पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि मैं केक वैसे भी नहीं खाती हूँ, मुझे केक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो केक तो मैं खाती भी नहीं हूँ और मैंने टेस्ट भी नहीं किया था कि कैसा था। और बस यही था, सुबह सुबह घूम घाम के आ गई थी। बच्चे नहाने जा चुके थे, पतिदेव अभी तक सो रहे थे और यही चल रहा था मॉर्निंग रूटीन में। और काम तो काफ़ी सारे होते हैं सुबह सुबह भी। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को निपटा लेते हैं। और आजकल ना वीडियोस कुछ बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती ही रहती हैं और मेरा वैसे भी ज़्यादा मन नहीं करता है वीडियोस आजकल बनाने का, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी भी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ मेरा बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। लेकिन वीडियो बनी हुई रखी थी, फिर काफ़ी दिन की हो जाती तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा। फिर से रूटीन में आती हूँ, बीच में मेरी आदत छूट गई थी। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो मेरी यही होती है कि मैं अपना काम प्रॉपर करती नहीं हूँ और ध्यान नहीं देती हूँ। अभी देखिए बच्चे चले गए हैं और मैं ये जो हमारे कंबल वगैरह रात में ओढ़ते हैं ना, अच्छी खासी ठंड हो जाती है बारिश होने के बाद में। तो कंबल वगैरह मैंने समेट के रख दी हैं। झाड़ू पोछा भी कर लूँगी फटाफट से, जो कि मैंने शायद आप लोगों को नहीं दिखाया है। क्या ही झाड़ू पोछा दिखाऊं, एक तो रूम है इसमें भी झाड़ू पोछा क्या ही दिखाऊं, तो मैं फटाफट कर ही लेती हूँ बस। और अब चलिए मौसम का हाल भी देख लीजिए आप लोग। और फिर ना पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था और आज मैंने बैठ के हाथ से पोछा लगाया था। तो दिख रहा है आपको कितना सुंदर लग रहा है ना एकदम। जब बैठ के पोछा लगाते हैं ना तो हर जगह हाथ से ना सफाई कर लेते हैं, कोनों में घिस घिस के रगड़ रगड़ के। तो अब जाऊंगी मैं खेत में। हैं आप लोग, गुड आफ्टरनून, हर हर महादेव। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है, 12:30 हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ खेत में। बाइक पे जाऊँगी, फटाफट फटाफट से वापस आऊँगी, दूध छाछ लेके आऊँगी। लंच वगैरह हमारा बन के रेडी है, बस हमें लंच ही करना है। तो तब तक बच्चे भी आ जाएंगे जब तक मैं जाके वापस आऊँगी। तो चलिए फटाफट जाके वापस आती हूँ मैं, क्योंकि फिर मुझे कपड़े भी सूखने के लिए डालने हैं। भाई बहुत काम, आज मैं काम में लग गई थी और मैंने सुबह पोछा वगैरह लगाया था। फिर मैंने ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि फिर मैंने कपड़े धोए बहुत सारे। मैं दिखाती हूँ आपको, वॉशरूम में अभी भी बाल्टी भरी हुई रखी है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ी देर में क्या, वापस आने के बाद ही मुलाकात करती हूँ अब आपसे, या फिर सीधा शाम को ही मिलूँगी। तो
पता नहीं, वीडियो शायद पूरी बनी नहीं है, तो मैं शाम को ही शूट करूँगी अब बाकी सब तो। और ज़्यादा अभी कुछ शूट करने को है भी नहीं। दोपहर में खाना खाएंगे और बस रेस्ट करेंगे थोड़ी देर। तो चाहे व्रत आप कितने दिन की भी कर लो, एक आध दिन का व्रत हो तो एक दिन आगे पीछे भी तैयारियां हो जाती हैं, लेकिन डेली का आपका व्रत हो ना, तो फिर आप काम से जी नहीं चुरा सकते भाई। ना ही 1 महीने पहले का किया काम आपके किसी काम आता है, तो डेली के काम डेली ही करने पड़ते हैं। तो ये होता है। चलिए चलती हूँ खेत में, आके शाम को मिलती हूँ अब। गुड मॉर्निंग। और ये देखिए कहाँ तक आ गया तिलक। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हो आप लोग? और बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगला दिन हो गया है, 6:35 हो रहे हैं। लंच बनाने जाऊंगी। थोड़ा सा बाहर ही टहल रही थी और आलस चढ़ा हुआ है क्योंकि कल दिन में नहीं सोई थी, सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं जो करती हूँ सुबह सुबह। बादल हुए पड़े हैं, आज दिख ही रहे हैं आपको, और थोड़ी देर में दिखाती हूँ आपको चीज़ें। दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया, 5:45 हो गए हैं और पतिदेव अभी आए हैं पंजाब से, तो वो सो गए हैं। एक्चुअली उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो मैं अभी डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज थोड़ा अर्ली बना रही हूँ, तो अब तो ये उठेंगे तभी खाएंगे खाना, तो मैं बीच में नहीं उठाऊँगी इनको। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत गर्मी हो रही है आज। देखिए मुझे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो गर्मी बहुत है। तो चलिए जल्दी से फटाफट मैं बनाती हूँ सब्ज़ी और दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं प्याज टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि घर में और कोई सब्ज़ी है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर सब्जियाँ वगैरह बनाने के लिए। आज मैं बनाऊँगी प्याज टमाटर की सब्ज़ी क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो ये इजीली खा भी लेते हैं सब के सब लोग घर में। तो मैंने प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाई। मैं तो सब्ज़ी खाती नहीं हूँ आजकल, और अभी तो और 10-15 दिन और नहीं खाऊंगी जब तक सावन है तब तक। उसके बाद में शुरू करूँगी क्योंकि न्यूट्रिशियस भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो बस मैंने कर ही दिया था सावन के महीने में। प्याज लहसुन का के साथ साथ मैंने मसालों का भी त्याग कर दिया था। तो या तो मैं कुछ मीठा होता है तो मीठा खा लेती हूँ, नहीं तो मैं दही के साथ रोटी खा लेती हूँ। यही मेरा खाना होता है आजकल बेसिक। और अब देखिए मैंने किचन की एकदम से साफ़ सफाई कर ली सारी, और अब लगा रही हूँ आटा। सब्ज़ी बन गई थी, फिर मैंने सबसे पहले बर्तन ही साफ़ किए ताकि बहुत ही अच्छे से सफाई हो जाए। और दोस्तों फिर से हो गई है एक नए दिन की शुरुआत। ये अगले दिन की सुबह है। बच्चों के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में आ गई थी। रात में किचन में क्लीनिंग करके ही सोई थी मैं। और यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए मैंने बना दी है कॉफ़ी, क्योंकि चाय पीने से ना खुशी के स्टमक में पेन होता है, आई डोंट नो वाई। तो फिर मैंने उसको कॉफ़ी देना शुरू कर दिया। दोनों बच्चों को सुबह सुबह कॉफ़ी पीने के बाद में आँखें खुल जाती हैं। अब देखिए छोटी बच्चियां हैं तो सुबह सुबह 4 बजे उनको कुछ तो चाहिए उठाने के लिए। ऐसे ही बच्चों की नींद नहीं खुलती है, तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी बना देती हूँ। तो चाय की आदत मैं नहीं डाल रही, चाय अच्छी नहीं होती है। लिमिट में अगर कॉफ़ी दी जाए तो वो ठीक है। तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के और फिर दूध सा ही देती हूँ उनको। ज़्यादा मैं कॉफ़ी की लत नहीं लगा रही कि वो बहुत हैवी और स्ट्रॉन्ग वाली कॉफ़ी पीने की आदत डालें, क्योंकि वो भी फिर बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ टाइम क्या हुआ है। और मैं भी ना बच्चों के साथ ही उठ जाती हूँ। फिर अगर मैं वापस से सोऊँ ना तो फिर बच्चों को भी ना नींद लगने लगती है। तो 4:10 पे उठी थी और अब 4:24 हो रहे हैं। अब तक मैंने कॉफ़ी वगैरह बना के दे दी। और फिर देखिए कितनी झमाझम वाली बारिश हुई। और आज का ये दिन था जब बच्चों की छुट्टी हो गई थी स्कूल की तरफ से। बहुत तेज़ बारिश हुई सुबह 5 बजे से, और लाइट भी चली गई थी। तो मैंने बच्चों को पूछा कि बच्चों ने मुझसे पूछा कि मम्मी अब क्या करें, तो मैंने उनको कहा भाई सो जाओ अब। और फिर 6 बजे मैसेज आ गया स्कूल से मुझे। तो फिर मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है फिर वापस से।
तो मैं तो फिर सोई ही नहीं, मैं तो वेट ही कर रही थी कि कब बारिश रुके, कब मेरी थोड़ी वॉक हो जाए। और इस दिन मेरी वॉक वगैरह कुछ भी नहीं हो पाई थी। सुबह सुबह ही हुई थी ये बारिश, 12-1 बजे तक ही ऐसा मौसम रहा था। बाकी फिर तो शाम को और ना ही अगले दिन कोई बारिश वारिश नहीं हुई। लेकिन बारिश के बाद में देखिए नज़ारा कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज पतिदेव लेके आए थे सब्जी, तो आज मैंने बनाए घिया के कोफ्ते, और कोफ्ते की मैंने बनाई थी सब्जी। और पतिदेव बोल रहे थे बहुत टेस्टी है, बनाया करो, अच्छे लगते हैं। तो अगली बार बनाऊंगी तो रेसिपी शेयर करूंगी। बाकी मिलते हैं कल नए व्लॉग में। बाय बाय।